वेलकम बैक टू आवेश फैक्ट चैनल। आज से हम अप्लाइड केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने वेरी वेरी इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चन लिए हैं जो 2 नंबर के है, जो 2 नंबर के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हुंड का अधिकतम बहलता का नियम बताइए। यानी कि हुंड का नियम बताना हमें, सीधी सी बात में हुंड का नियम क्या था। तो हुंड ने कहा था किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे, युग्मित का मतलब जब तक जोड़ा नहीं बनेगा, जब तक कि हर एक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, जब तक कि हर एक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, जब तक उसमें क्या होंगे, जब तक युग्मित नहीं होंगे। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक कि उसकी प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता, जब तक कि उसकी प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। यानी कि जैसे कि हमने लिया पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे कैसे भरेंगे। तो 3 कक्षा हो इसमें, तो पहले एक का इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले एक का इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं कि पहले दो इसमें भर दिए, फिर इधर से चलेंगे भरते भाई, इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, तो 2 और 2 4 और 1 5, ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे जब तक युग्मित नहीं होंगे, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन। पहले हमने एक तक भरा और फिर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईंधन के कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक या कैलोरी मान पर संक्षेपित कितने लिखे। 1-2 नंबर में हम जब 1 ग्राम ईंधन को पूर्णतः दहन करते हैं, कहीं की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उससे जो प्राप्त हम उसमें प्राप्त होते हैं, वो जो प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ईंधन का कैलोरी मान। ईंधन का कैलोरी मान, इसे क्या कहते हैं हम, इसे कैलोरी मान यानी कि कैलोरी वैल्यू मान, या उष्मीमान में मान, या इसे क्या कहते हैं हम, कैलोरीफिक मान। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैलोरीफिक मान। ठीक है, यानी कि जब एक ग्राम ईंधन को हम वायु की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन करेंगे, पूर्ण दहन का मतलब पूरी तरह जलाएंगे, तो उससे जो उष्मा प्राप्त होगी, उष्मा यानी कि उसमें किसे क्या ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा प्राप्त होगी, उत्सर्जित होगी, उसे क्या कहेंगे हम, एक कैलोरी या कैलोरीफिक मान कहेंगे। ठीक है, फैराडे के वैद्युत अपघट्य के नियम को बताना हम। तो फैराडे के वैद्युत अपघट्य के नियम के 2 है, कितना है, 2 नियम देते। कितने नियम देते इन्होंने, 2 नियम देते। पहला नियम, प्रथम नियम, जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या करते हैं, वैद्युत धारा किसे कहते हैं, बिजली, यानी कि वैद्युत धारा आई को प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है, यानी कि समानुपाती कहते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अर्थात हम लिख सकते हैं इस नियम को यहां करते हैं, यानी कि अगर हम W ले लें, किस है, पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित, तो उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं किसके, आवेश के। आवेश को हमने ले लिया थीटा या क्यू मान लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, W जो अनुक्रमानुपात होगा इसका होगा, यहाँ पे एक नियतांक ले लो Z, तो Z थीटा, तो यहाँ Z क्या है, कांस्टेंट, Z क्या है, कांस्टेंट, Z क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारा पहला नियम था, जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा आवेश के मात्रा के समानुपाती होती है। दूसरा नियम, जब 2 या 2 से अधिक वैद्युत अपघट्य के विलयन में समान वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती हो, जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा होगी तुल्यांकी भार के समानुपाती, उसमें क्या होती है, आवेश के समानुपाती, इसमें क्या होगी, तुल्यांकी, उसमें समान धारा प्रवाहित होगी। दूसरा नियम, यानी कि अगर हम इसे तो W मान लेंगे पदार्थ की मात्रा को, और यह क्या होती है, समानुपाती होती है किसके, तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को अगर हम E से लिख ले तो इसके समानुपाती होती है। ये नियम है सेकंड वाला। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया।